नमस्कार दोस्तों, एक्सेल के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। मैं पारस, आप देख रहे हैं एक्सेल का सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगी क्योंकि यह वीडियो बिल्कुल बेसिक से होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल क्या होता है, एक्सेल कहाँ यूज़ होता है, कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, रेंज क्या होता है, फंक्शन और फॉर्मूले में क्या अंतर होता है। तो बिना किसी देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो समय समय से आप तक पहुंचती रहे। तो एक्सेल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेल स्टार्ट करने के लिए हम दो वे से स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं एक्सेल। आप यहाँ पे एक्सेल टाइप कर लीजिए और यहाँ पे आइकन पे क्लिक करके एक्सेल को स्टार्ट किया जा सकता है। अगर यहाँ से नहीं ओपन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, विंडो प्लस आर करके आप यहाँ पे रन कमांड आ जाएगा। रन कमांड में एक्सेल टाइप करिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो आपका एक्सेल ओपन होगा, लेकिन एक्सेल पूरी तरह से ओपन नहीं होगा। यहाँ पे देखा जाए तो हमको सबसे पहले टेम्पलेट दे देगा। टेम्पलेट में हम जो ये ब्लैंक वर्कबुक वाला है, इस वाले ऑप्शन को हम चूज करेंगे। और ये जो रेडीमेड बने हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, तो मैं ब्लैंक वर्कबुक लेता हूँ। ब्लैंक वर्कबुक जब मैं लूँगा तो जैसे क्लिक करूँगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेल ओपन हो जाएगा और ये एक्सेल का इंटरफेस है। जब एक्सेल का इंटरफेस हम यहाँ पे देखेंगे तो एक्सेल के इंटरफेस में अलग अलग जगह होती है और हर जगह का अपना अपना नाम होता है, जो कि इसी नाम को हमको जानना है। जैसे मैंने आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे ये तीन हमारे ऑप्शन हैं, जिसमें मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और यहाँ पे क्लोज। अगर मैं यहाँ पे इनके नाम बताऊँ तो यहाँ पे अलग अलग तो नाम हमको पता चल गया है, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन, क्लोज डाउन आप यहाँ पे रख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे अगर बात कर लूँ तो तीनों का एक नाम होता है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल बटन। तो कंट्रोल बटन से आपको मिनिमाइज़ करना है तो आप यहाँ पे मिनिमाइज़, आपको पता ही है कि मिनिमाइज़ से क्या होता है, रिस्टोर डाउन से क्या होता है, क्लोज से क्या होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, या इतना तो आपको पहले से पता है। उसके बाद सर्च बटन, आप सर्च बटन से यहाँ से किसी भी कमांड को अगर सर्च करना है तो आप यहाँ से उस कमांड का नाम डाल करके सर्च कर सकते हैं, वो कहीं पे भी है। जैसे कि आपको किसी कमांड के बारे में नहीं पता है कि वो कमांड यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप उसका नाम अगर पता है तो आप नाम डाल करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो बुक वन और एक्सेल दिया है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार इसलिए बोलते हैं कि जब भी हम एक्सेल यहाँ पे हम ओपन करेंगे तो हम यहाँ पे जब भी एक्सेल ओपन करेंगे, ओपन करके जब सेव करेंगे तो यहाँ पे जिस नाम से सेव करेंगे वही हमारा क्या कहलाता है, टाइटल बार। उसके बाद हम आते हैं सेव, अनडू और रीडू। इन तीनों ऑप्शन को हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, जिनका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाम इसका दिया गया है क्विक एक्सेस टूल बार, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जस्ट उसके नीचे आते हैं फाइल से। यहाँ पे हमारे पास टैब बने हुए हैं जिनको हम फाइल टैब नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब और ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा रिव्यू, यहाँ पे टैब है अलग अलग, इनके यहाँ पे अलग। और हर टैब की अपनी प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी को हम रिबन कहते हैं। जैसे यहाँ पे होम टैब का ये पूरा रिबन ओपन हुआ है, इसी तरह से इंसर्ट टैब का पूरा रिबन है, इसी तरह से ड्रॉ टैब का है, इसी तरह से पेज लेआउट का पूरा है टैब। तो इन सब पूरे को हम क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। अब जो रिबन है, यहाँ पे पूरे रिबन को थोड़े थोड़े रिबन मिला करके यहाँ पे ग्रुप बनाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप है। अब क्लिपबोर्ड के अंदर देखा जाए तो कौन कौन से हैं, जैसे पेस्ट, कट, कॉपी और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो पेस्ट है ना, इसी एक पॉइंट को हम कहते हैं कमांड। जैसे यहाँ पे कट है तो इस कट पॉइंट को हम कहते हैं कमांड। यहाँ पे कॉपी है, कॉपी कमांड। यहाँ पे फॉर्मेट है, फॉर्मेट पेंटर कमांड। तो इसी तरह से सबके अलग अलग नाम हैं। तो यहाँ पे ग्रुप बनाया गया है जिस ग्रुप का नाम है क्लिपबोर्ड। इसी तरह से फॉन्ट ग्रुप है। फॉन्ट ग्रुप के अंदर हमारे पास बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और यहाँ पे देखा जाए बॉर्डर है। फिर फिल है ऑप्शन, फिर कलर, या टेक्स्ट कलर है, फॉन्ट इंक्रीज डिक्रीज है, फॉन्ट साइज यहाँ पे है, फॉन्ट फेस है। तो आप यहाँ पे अलग अलग कमांड यूज कर सकते हो, जो कि अभी हम यूज़ करेंगे।
और उसके बाद देखा जाए तो हमारे पास अलाइनमेंट ग्रुप है, जो हमको टेक्स्ट को सेंटर में लेफ़्ट राइट या फिर हमको जस्टिफाई करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह से नंबर फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे नंबर से रिलेटेड पूरा दिया हुआ है। स्टाइल मतलब हमारे जो कॉलम और सेल हैं इनसे स्टाइल रिलेटेड दिया हुआ है। और उसके बाद सेल्स दिया हुआ है, डिलीट करना, इंसर्ट करना, और सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखा है। इसी तरह से एडिटिंग में हमारे पास दिया हुआ है, जैसे ऑटो सम दिया हुआ है, फिल दिया है, इरेजर दिया हुआ है, सॉर्ट दिया हुआ है, फाइंड दिया हुआ है, ऐड इन दिया है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हमारे पास ग्रुप भी हैं। तो इन पूरे को वैसे रिबन कहते हैं। रिबन अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हैं। उसके बाद जस्ट हम आते हैं, इस ऑप्शन को हम कहते हैं नेम बॉक्स। इसको हम वैसे एड्रेस बार भी कहते हैं। नेम बॉक्स या तो एड्रेस बार, दोनों में से चाहे जो भी कह सकते हो, जैसा भी आपको सुटेबल हो। उसके बाद हमारा आता है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन क्या होता है, किसी भी फॉर्मूले का अगर हमको फंक्शन देखना है तो हम यहाँ से इंसर्ट फंक्शन से चेक कर सकते हैं। जस्ट इसके राइट साइड में देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बार है। इस फॉर्मूला बार में अगर हम देखें तो हमारा जो भी फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे सेल के अंदर वो यहाँ पे विजिबल होगा। तो आपको लगभग सारी चीज़ें थोड़ा बहुत पता भी होंगी, और नहीं भी पता है तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ से मैं यहाँ पे देखो ए और 1 के ऊपर यहाँ पे कॉर्नर में लेफ़्ट साइड में टॉप पे अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूरा सिलेक्शन हो रहा है। वैसे ऑल सेलेक्ट भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो पूरा सिलेक्शन हुआ है इसको हम कहते हैं सीट सेलेक्ट हुई है। वैसे यहाँ पे अलग अलग कोई चीज़ नहीं, पूरा ऑल सीट सेलेक्ट हुई है, जिसको हम वर्क सीट कहते हैं। वर्क सीट जिसके ऊपर हम काम करते हैं उसको हम वर्क सीट कहते हैं। और जो पूरा एक्सेल होता है, जैसे कि पूरा एक्सेल हमारा ओपन हुआ है, इस पूरे एक्सेल को हम कहते हैं, इस पूरे एक्सेल को हम वर्कबुक कहते हैं। अब जो वर्कशीट बनी होती है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक तो हमारे पास यहाँ पे कॉलम होते हैं और एक हमारे पास यहाँ पे रो होता है। मैंने कहा कि जो वर्कशीट बनी हुई है वो कॉलम और रो से बनी हुई है। अब कॉलम क्या होता है, जो अल्फ़ाबेट हेडिंग बने हुए हैं, अल्फ़ाबेट हेडिंग के ऊपर अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा सिलेक्शन होगा। ये सिलेक्शन आपको वर्टिकल दिखाई देगा और यही सिलेक्शन हमारा क्या कहलाता है, कॉलम। मैं यहाँ पे 2-3 कॉलम सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने 3 कॉलम लिया है, तीनों कॉलम का अलग अलग नाम है। जैसे कॉलम डी कॉलम, एच कॉलम और यहाँ पे हमारे पास एल कॉलम है। तो इसी तरह से अगर ए कॉलम बोलूँ तो बी कॉलम, सी कॉलम, इसी तरह से हमारे पास मल्टीपल कॉलम है। तो हम यहाँ पे कॉलम भी देख लेते हैं। अभी कितने कॉलम हैं वो भी मैं बता देता हूँ, वीडियो में बने रहिए। और उसके बाद आप यहाँ पे देखा जाए जो न्यूमेरिकल है, अगर मैं न्यूमेरिकल पे क्लिक करूँ तो जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर लिया और मैंने यहाँ पे मान लो 14 पे क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे 7 और 14 पे जो मैंने क्लिक किया है तो देखो ये भी मेरा सिलेक्शन ही है। लेकिन मैं यहाँ पे कोई कलर फिल कर देता हूँ, वैसे सिलेक्शन नहीं तो हट जाएगा। मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल कलर डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे नॉर्मल कलर यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन दिखाई, वर्टिकल सिलेक्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं कॉलम। और जो ये हमारा हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन है इसको हम कहते हैं रो। अभी तो मैंने 3 कॉलम सेलेक्ट किए हैं और उसमें कलर भी फिल किया है और 2 रो मैंने किया है। अब यहाँ पे वैसे नाम भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा आसानी रहेगी आपको समझने में। जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम कर दिया है, ये मेरा कॉलम है, मैंने यहाँ पे कॉलम रखा। मेरे पास एक कॉलम है, मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है और पास पास में इनके नाम रख देता हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल बी से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसी तरह से रो की बात कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये रो होता है, इसको हम रो कहते हैं। मैंने यहाँ पे रो रख दिया है, इसको भी कॉपी करके मैंने पास में रख दिया ताकि आपको आसानी रहे कि किसको कॉलम और किसको रो कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉलम पता चल गया है, वर्टिकल कॉलम जो कि अल्फ़ाबेट हेडिंग है, और न्यूमेरिकल हमारे क्या होते हैं, रो, जो कि नंबर हमारी हेडिंग है। जहाँ पे कॉलम और रो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सेल। इसी सेल के अंदर में हम क्या करते हैं, जितने भी फॉर्मूले, जितने भी डेटा है ऑर्गेनाइज करना होता है हम इसी के अंदर फिल कर देते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैं हर क्रॉस पे सेल डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको आसानी हो जाएगी समझने में किसको सेल कहते हैं, किसको कॉलम, किसको रो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे
और आपको प्रॉपर समझ में भी आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं कि सर अगर कुछ लोग कहते हैं सर हमारे पास यहाँ पे ए बी सी डी, तो हमारे पास जेड तक होगा। मैंने कहा कि जेड तक ही कॉलम नहीं होता है, यहाँ पे देखा जाए कुछ लोग कहते हैं अरे भाई अनंत अनंत नहीं है, इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पे एक लिमिट होती है कि हमारे पास कितना कॉलम होना चाहिए। तो एक्सेल के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे लास्ट कॉलम का नाम XFD, स्टार्टिंग का पहला कॉलम का नाम ए है, फिर बी है, फिर सी है, इसी तरह से लास्ट वाले कॉलम का नाम XFD। अगर बात कर लेता हूँ XFD, अगर मैं ए को 1 मानता हूँ, बी को 2 मानता हूँ, सी को 3 मानता हूँ, तो लास्ट हमारे पास अगर देखा जाए जो लास्ट कॉलम हमारे पास है तो यहाँ पे है 16,384 कॉलम। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 16,384 कॉलम है। अब फिर मुझे फर्स्ट कॉलम पे आना है, तो आप कंट्रोल के साथ राइट एरो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, डायरेक्ट जंप कर देंगे फर्स्ट कॉलम पे। इसी तरह से अगर मैं बात कर लूँ रो की बात, मेरे पास टोटल रो कितने हैं, कॉलम आपको पता चल गया है कि 16,384 कॉलम है। इसी तरह से अगर रो की बात करूँ तो मेरे पास टोटल देखा जाए 10,48,576 रो है। इसके आगे आपका कर्सर नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास इतना ही रो है। अगर आपको और भी चाहिए तो आपको कोडिंग भी करनी पड़ेगी, VBA वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारे पास इतना डेटा बहुत है, इतना सीख लेते हैं पहले, फिर आगे की बात करते हैं। तो आप फिर वापस फर्स्ट पे जाना है तो आप कंट्रोल के साथ यहाँ पे अप एरो यूज़ करिए, तो आप डायरेक्ट जंप कर जाएंगे फर्स्ट रो पे। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉलम भी पता चल गया, रो भी पता चल गया है, सेल भी पता चल गया है, और कितने कॉलम हैं ये भी पता चल गया, कितने रो है ये भी पता चल गया है। इसी तरह से अगर मैं बात कर लेता हूँ कि हमारे पास एक रेंज भी होता है। अब रेंज क्या होता है, मैं थोड़ा से साइड में यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हमारा रेंज होता है, मैंने यहाँ पे रेंज भी रखा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर कभी कभी कुछ लोग फंसा देते हैं कि ये क्या है, तो हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि यार हमको हकीकत में पता नहीं चलता कि ये है क्या। जैसे इतनी दूर सिलेक्शन कर लिया और लोगों को फंसा दिया कि भाई ये क्या है, अब इसमें कौन सा कॉलम है कौन सा रो है, इसी तरह से लोगों को बता देते हैं कि अब यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं उनको तो बस कॉलम बताया गया है कि ये कॉलम ये रो है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देख रहा है सर ये तो कॉलम है, ये भी कॉलम है, सर ये भी तो रो है, तो यहाँ पे रो भी हमारा तो आ रहा है, कॉलम भी है, रो है, लेकिन कहेंगे क्या इसको, जहाँ पे कॉलम रो अगर इस फॉर्मेट में हो तो हम उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, इसको क्या कहते हैं, रेंज। इस एरिया में, इसी एरिया में, इसी रेंज में हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे हम सीरियल वाइज डालना है तो सीरियल वाइज भी कर सकते हैं, या फिर हम इसी तरह से जो भी डेटा क्रिएट करना है तो इसी तरह से डेटा बना करके हम क्रिएट कर लेते हैं। उस एरिया को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो इतना मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं सीट। अभी देखा जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट जब मैंने एक्सेल ओपन किया तभी से मेरे पास सीट 1 है। अगर मुझे सीट और भी चाहिए तो मैं यहाँ पे प्लस निशान पे क्लिक करूँगा। तो आप यहाँ पे प्लस निशान पे क्लिक करेंगे, या आप प्लस निशान पे क्लिक करके 2 सीट ले लेते हैं, या तो आप शिफ्ट के साथ यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया है, शिफ्ट के साथ हमने यहाँ पे शिफ्ट प्लस आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, F11। शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ पे प्लस F11 कर दिया है, F11 मैंने यहाँ पे कर दिया है, शिफ्ट प्लस F11। यहाँ पे शिफ्ट प्लस F11 करेंगे तो हमारा क्या यूज़ होगा, न्यू सीट। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, न्यू सीट हमारी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो न्यू सीट हमारी ऐड करने के लिए शिफ्ट प्लस F11 कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे देखो शिफ्ट प्लस F11 यूज़ कर देता हूँ, तो हमारे पास देखिए तीसरी नंबर सीट को इधर उधर मूव करने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड रखें, और जिधर लेके जाना है उधर आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं। पहली सीट को इधर लेके आना है, इधर भी लेके जाना है, तो आप यहाँ पे आगे पीछे कर सकते हैं। आप हर सीट का नामकरण भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इस सीट का नाम कुछ और भी रखना है, जैसे सेल्स डेटा, मार्केटिंग डेटा, फिर यहाँ पे आपको HR डेटा, अगर अलग अलग रखना है तो आप सीट का नाम भी यहाँ पे रख सकते हो। तो इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे मैंने कर दिया है सेल्स डेटा। मैंने यहाँ पे सेल्स डेटा हमने डाल दिया है, सेल्स डेटा।
इसी तरह से अगर मुझे मार्केटिंग का डालना है तो मैंने यहाँ पे MKT डेटा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे अलग अलग सीट का नाम भी कर दिया है। अगर सीट के टैब का कलर भी चेंज करना है तो आप राइट क्लिक करके टैब कलर भी चेंज कर सकते हैं। रेड कलर करना है तो रेड, अगर येलो कलर करना है तो येलो कलर, जिस कलर को करना है, जिस कलर में चाहो उस कलर को अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इस एरिया को अगर देखा जाए तो हम कहते हैं सीट टैब एरिया। इस एरिया को सीट टैब एरिया, इसमें सब में सीट आएगी। और ये आपको पता है कि स्क्रॉल बार है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास डाउन का लेफ़्ट राइट स्क्रॉल बार है, ये अप डाउन स्क्रॉल बार है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। और मेरी जितनी भी वीडियो होंगी बिल्कुल डिटेल से होंगी, आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं होगी, आपको समझने में भी आसानी रहेगी। मेरी सिंपल और साधारण वीडियो बनेगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ पे कॉलम है, कहाँ पे रो है, किसको सेल कहते हैं, किसको रेंज कहते हैं, सीट कैसे ऐड करना है, और सीट को डिलीट भी करके देख लेते हैं कि सीट किस तरह से डिलीट करते हैं। अभी हमने यहाँ पे सीट ऐड किया है तो सीट को डिलीट भी कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 सीट है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर कोई भी, जैसे सपोज मानिए कि मुझे सेल्स डेटा को डिलीट करना है या फिर मार्केटिंग डेटा को डिलीट करना है, तो आप कुछ नहीं, राइट क्लिक करिए सीट के ऊपर और यहीं पे डिलीट दिया हुआ है तो आप यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। और मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ तो मेरा डेटा डिलीट हो गया है। और लेकिन एक चीज़ और भी याद रहे कि जो सीट एक बार डिलीट हो जाएगी वो दोबारा नहीं आएगी। आप चाहे Ctrl Z करिए और ना तो आप रिसाइकल बिन में पाएंगे, ये परमानेंट डिलीट होता है। अगर MKT का डेटा आप डिलीट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मार्केटिंग का डेटा भी, कोई भी डेटा डिलीट करने से पहले आप ये सोच लीजिए कि फ्यूचर में इसका काम है कि नहीं है। अगर उसका काम है तो उस सीट को डिलीट ना करिए, बल्कि उसको कॉपी पेस्ट करके कहीं और पे रख लीजिए ताकि बाद में उस डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए इस सीट को भी डिलीट करना है तो आप यहाँ पे डिलीट बटन दबा दीजिए और यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है यहाँ पे देखा जाए तो बेसिक तरीके से मैंने अभी सारी चीज़ें यहाँ पे बताया है, ना तो मैंने फॉर्मूला बताया ना तो फंक्शन बताया है। लेकिन मेरी आने वाली वीडियो में आपको फंक्शन, नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन फॉर्मूला दोनों यूज़ करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में यहाँ तक के लिए धन्यवाद।